सियासत में बड़ा कद और पद, पैसा और पहुंच की गुलाम है। बीते कई दशकों से हम सभी ने यही देखा, सुना और जाना है। जिन्हें सियासी गणित का पहला अध्याय भी नहीं पता, उन्हें भी रसूख की वजह से कद्दावर नेता बनते देखा है। लेकिन कांग्रेस ने अब इससे उभरने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते पूरी सियासी गणित ही बदल दी गई है, जिसका असर छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव में देखने को मिल सकता है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने केरलम में शानदार वापसी की है। केरलम में अब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार सत्तासीन होने जा रही है, जबकि बंगाल सहित 4 राज्यों में कांग्रेस की नैया बुरी तरह डूब गई है। वजह, केरलम में कांग्रेस ने नई रणनीति अपनाई, संगठन के ढांचे को मजबूत किया, युवाओं में पैसे और पहुंच से कहीं ज्यादा उनकी काबिलियत को मौका दिया और जिम्मेदारियां सौंपी, जिसका सुखद परिणाम सत्ता में शानदार वापसी के तौर पर कांग्रेस की झोली में आया है। अब सवाल उठता है कि आखिर भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस किस रणनीति को अपना रही है? क्या है वो फॉर्मूला जिसे छत्तीसगढ़ में अपनाया जा रहा है? देंगे पूरी जानकारी, बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देश और प्रदेश की राजनीति में युवाओं की साफ सुथरी और मजबूत भागीदारी तय करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अपने चुनाव और नए सदस्य बनाने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद यह है कि संगठन में पैसे या बड़े नेताओं की पहुंच का असर खत्म हो और जमीन पर पसीना बहाने वाले आम कार्यकर्ताओं को आगे आने का सीधा मौका मिले। युवा कांग्रेस के सोशल इंजीनियरिंग के इस नए फार्मूले में अब उन युवाओं को तरजीह दी जाएगी जिनके पास जमीन पर अपना जनाधार है। पहली बार संगठन के भीतर महिलाओं, पिछड़ों और दिव्यांगों के साथ साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण पद तय कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने संगठन को ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक एक नया और पारदर्शी रूप दिया है। ब्लॉक कमेटी में 21 और विधानसभा कमेटी में 33 सदस्य होंगे और यहां चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10 वोट लाना जरूरी होगा। इसी तरह जिला और राज्य स्तर की कमेटियों, जिनमें 14 से लेकर 53 तक सदस्य होंगे, के लिए कम से कम 20 वोटों की शर्त रखी गई है। कुछ जिलों में से 12.5% जिलों में अध्यक्ष का पद केवल SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों के लिए भी शुल्क निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अधिकतम 20,000 तो जिला अध्यक्ष के लिए 7,500 रुपए शुल्क देना होगा। इसके अलावा जिसमें महिलाओं, SC/ST और गरीबी रेखा से नीचे BPL से आने वाले उम्मीदवारों को भारी रियायत दी गई है। पिछली बार हुए चुनाव में यह शुल्क कम था। इसी तरह सदस्यता शुल्क पिछली बार 50 रुपए रखा गया था। नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने संगठन में अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दे दिया है। नामांकन के बाद ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू होगा, जहां 75 रुपए फीस भरने वाले सदस्य अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकेंगे। एक सदस्य ब्लॉक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक 6 वोट डाल सकेगा। पेमेंट ओके होने के बाद ही वोटिंग पूरी मानी जाएगी। पेमेंट नहीं होने पर यह वेटिंग में रहेगा। उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन पूरी तरह करना अनिवार्य है। प्रचार के लिए अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया जा सकता। साथ ही निजी या बाहरी एजेंसी को हायर करने वाले अपात्र हो जाएंगे। किसी बड़े नेता के नाम व उनकी तस्वीर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्हें SMS और सोशल मीडिया कैंपेन की अनुमति जरूर दी गई है। चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं विथ IYC ऐप में होगी। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि कांग्रेस की यह रणनीति भाजपा को शिकस्त देने में कितनी कारगर होगी, भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को कितना ही प्रभावित कर पाएगी, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस की यह रणनीति कितनी प्रभावी सिद्ध होगी, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।